तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज़ की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार अच्छा होगा। सबसे पहले मैं और क्राइम मिस्ट्रीज़ के पूरे परिवार की तरफ से कुन्नूर हादसे में जो लोग मारे गए कल हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन सभी को श्रद्धांजलि, जिसमें हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत भी थे, उनकी वाइफ मिसेज़ मधुलिका रावत भी थीं, और बाकी के जो 11 लोग यानी कुल मिलाकर 13 लोग। उस हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग सवार थे, लेकिन 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एक क्रिटिकल रूप से गंभीर हैं अभी, वरुण सिंह, ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के। दुआ है कि वो जल्दी ठीक होंगे, रिकवर करेंगे। और जब ये कल खबर मैंने देखी न्यूज़ चैनल पे तो मैं शॉक हो गया एकदम से, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है उनसे और कभी मिले तो हैं नहीं, ऐसा सौभाग्य मिला नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी में मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है। पहले जाना चाहता था, NDA ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कुछ वजहों की वजह से मैं नहीं जा पाया, फिर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैं पहले शॉक हुआ। हालांकि मैं ही नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि पूरा देश उस वक्त शॉक था। तो मुझे लगा कि आज इस पे वीडियो बनानी चाहिए। हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन एक छोटी श्रद्धांजलि सर के लिए शायद हो जाए, तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाते हैं। कल यह हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा। आज 9 दिसंबर है। तो कल सुबह 9 बजे से लेकर और हादसे के वक्त तक यानी 12:20 तक जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप उन चीज़ों को आसानी से समझ सकें, बेहतर ढंग से समझा सकूं मैं आपको। तो तमिलनाडु में एक जगह है वेलिंगटन, वहाँ एक कॉलेज है, वेलिंगटन डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज। बिपिन रावत सर वहाँ पर एक इंटरेक्शन प्रोग्राम में स्पीच देने जा रहे थे, और चूँकि वो एज अ स्पेशल गेस्ट वहाँ पर उन्हें इनवाइट किया गया था। तो वो सुबह 9 बजे अपने दिल्ली के बंगले से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। 3 कामराज रोड पर उनका एक बंगला है। अपनी वाइफ के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ पर सारी पहले से ही व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि एक VVIP ट्रीटमेंट, क्योंकि कम बड़ी बात नहीं, एक CDS यानी क्रिएटिव पोस्ट की गई थी पहली बार, और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो एक सुरक्षा उनकी बहुत बड़ी हो जाती है कई मामलों से, क्योंकि दुश्मन भी सेंध लगाता है ऐसे मौके पर। तो बिपिन रावत सर सुबह 9 बजे अपने घर से निकलकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपनी वाइफ के साथ, मधुलिका रावत जी के साथ, और उनके साथ उनके 2 पर्सनल स्टाफ, 5 सिक्योरिटी गार्ड्स आर्मी के, जो उन्हें एयरपोर्ट पे मिलते हैं दिल्ली के, आर्मी से थे जो, और 2 यानी वाइफ और बिपिन रावत सर, 2 पर्सनल स्टाफ CDS सर के, 5 सिक्योरिटी गार्ड्स आर्मी के, और 5 क्रू मेंबर्स। ये टोटल संख्या जो मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये 14 होती है। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से स्पेशल फ़्लाइट ये लोग सब सवार होते हैं, निकलती है। इन्हें जाना था वेलिंगटन, लेकिन उसके पहले सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि सबसे सेफ़ है वेलिंगटन जाने से पहले, और एक सबसे नज़दीकी एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो वहाँ पर उतरना ज़रूरी था। तो पहले फ़्लाइट वहाँ सीधे उतरती है। फिर वहाँ जैसे ही सुलूर एयरफोर्स बेस स्टेशन पर बिपिन रावत सर की फ़्लाइट उतरती है, वहाँ पर एक स्पेशल हेलीकॉप्टर खड़ा था। यह हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का ही था, MI-17 V5। रशिया ने इसे तैयार किया है। तो ये MI-17 की पूरी सीरीज़ है, और इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि एक बड़ा ही स्पेशल हेलीकॉप्टर है। 36 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, और बेसिकली जो इसका यूज्ड है वो ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ किया जाता है। VVIP लोग इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स, तो ये लोग यूज़ करते हैं इसका। और कम दूरी के लिए और सहूलियत से यदि आदमी जा पाए तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, प्रधानमंत्री जब केदारनाथ या बद्रीनाथ वगैरह की यात्रा करते हैं, या 4 धामों की यात्रा अभी उन्होंने एक बार की थी, या कभी रामेश्वरम जाते हैं, तो वो इसी हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। अधिकतर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर होते हैं, सारी सुरक्षा से लैस होते हैं, तो इसमें कंफर्ट जोन होता है। तो उसी हेलीकॉप्टर में ये लोग सवार थे। 2.5 घंटे के अंदर ये सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंचते हैं। सुबह 9 बजे क्योंकि निकले थे दिल्ली एयरपोर्ट से, 2.5 घंटे के अंदर ये सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे।
अब सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से ये हेलीकॉप्टर इनको मिलता है और ये लोग 11:45 बजे सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से भी रवाना हो जाते हैं वेलिंगटन के लिए। दोपहर 12:20 बजे ये एक इलाके में पहुंचते हैं, ननछापा छताराम कटेरी। ये वो इलाका है जो वेलिंगटन से बस 30 या 40 किलोमीटर पहले पड़ता है और इसके बाद वेलिंगटन आने वाला था। चूँकि धुंध थी या क्या था, 12:30 बजे पहुंचना था उनको, तो एक तो दिक्कतें आ रही थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस थे और उन्हें पता था कि किस तरह से टाइम को मैनेज कर कर उन्हें 12:30 तक वेलिंगटन पहुंचना है। अब चूँकि धुंध थी या क्या था, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट कुछ आया नहीं अभी तक, जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें, और जो पायलट से ही बात की है न्यूज़ मीडिया के लोगों ने, तो उन्होंने यही बताया कि इसमें हादसे की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, केवल सिवाय एक चीज़ के कि यदि अगर मौसम वेदर जो है वो गड़बड़ है तो हादसा हो सकता है। दोपहर 12:20 पे जब ये ननछापा छताराम कटेरी में पहुंचते हैं तो हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ता है, शायद धुंध इसकी वजह थी, और हेलीकॉप्टर भड़बड़ाकर जंगल के बीचों बीच गिर जाता है। एक बड़ा विस्फोट होता है, धमाका होता है, हेलीकॉप्टर आग पकड़ लेता है। अब ये विस्फोट इतना ज़्यादा था कि उस एरिया के पास एक आंगनबाड़ी का कार्य चल रहा है, एक आंगनबाड़ी नई बन रही है अभी वहाँ पर, तो वहाँ के कुछ मज़दूरों को इसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब वो देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई है, हादसे की जगह पर पहुँचते हैं। उसके बाद गांव वालों को खबर की जाती है, गांव वाले उस जगह पर पहुँचते हैं। चूँकि ये एक हिल स्टेशन है, एक्चुअली कुन्नूर ज़िले के अंदर ये आता है, और मौसम लगभग वैसा ही रहता है जैसे आप देख रहे होंगे, कभी आप शिमला गए होंगे या आप ऊटी गए होंगे, तो मौसम वहीं वैसा ही होता है कि कभी तो पता चला कि 2 पल बारिश, फिर धूप। तो मौसम जो है वो कल जो था वो वैसा ही था, गड़बड़, बरसात का सीज़न जैसा लग रहा था। तो जब धमाका हुआ तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, फिर गांव वाले भी इकट्ठा हुए उस हादसे स्थल पर। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि धुआं जो है वो आसमान तक उठा। फिर जब लोकल लोगों को पता चला तो उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी खबर की, लोकल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। इसी बीच जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर ज़मीन पर भरभरा कर गिरा, तो चूँकि वो सब कनेक्टिविटी होती है, तो एयरफोर्स स्टेशन का भी उनसे कनेक्शन जो था वो टूट चुका था। तो यहाँ पर उन अधिकारियों को भी समझ में आ गई थी कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो लोकल पुलिस अब वहाँ पहुँच चुकी थी, लोकल फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ पर थी। लोकल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती है। हालांकि बहुत जो हादसा हुआ था वो दर्दनाक था, भयावह था, बुरी तरह से डेड बॉडीज़ जो हैं वो झुलस चुकी थी। लोकल पुलिस स्टेशन सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करती है और वेलिंगटन आर्मी स्टेशन पर भी बताया जाता है। तो वहाँ से भी ऑफिसर्स की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुँचती है। इसी बीच ये खबर चेन्नई भी पहुँच जाती है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन अपने होम मिनिस्टर से बात करते हैं फ़ोन पर, चूँकि संयोग से होम मिनिस्टर वहीं पर मौजूद थे आसपास इलाके में, तो वो आदेश देते हैं कि आप वहाँ पर जाइए ग्राउंड ज़ीरो पर और देखिए कैसी क्या कंडीशन है। तो फिर वो जाते हैं, मीडिया उनसे पूछती है कि सर आपने क्या देखा और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। तो बताते हैं कि हमें कुछ डेड बॉडीज़ मिली हैं जिसमें कुछ बुरी तरह जल चुकी हैं, कुछ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हॉस्पिटल जाने तक बचेंगे या नहीं बचेंगे कुछ कह नहीं सकते। फिर इसी बीच ये खबर अब दिल्ली में पहुंचती है। सब जगह हड़बड़ी थी क्योंकि VVIP का केस था, सिक्योरिटी में इतनी बड़ी लापरवाही कहें या क्या कहें, हादसा हो चुका था। इसी बीच हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भी खबर मालूम पड़ती है। वो तुरंत हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी सर को फ़ोन मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप घटनास्थल पर पहुंचिए। फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी सर खुद बिपिन रावत सर के घर पर पहुंचते हैं। बिपिन रावत सर की 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक अभी स्टडी कर रही हैं। फिर बिपिन रावत सर के घर से आने के बाद राजनाथ सिंह जी संसद पहुंचते हैं। ये स्टेटमेंट आता है कि वो आज संसद में बयान देंगे, इस बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन फिर उस मामले को टाल दिया जाता है और ये कहते हैं कि जो सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो 1 दिन बाद आएगा। इसी बीच सबको अब ये शंका कुशंका थी कि क्या हुआ है। जैसे ये हादसा हुआ था उसके मुश्किल से बामुश्किल 1 घंटे या 2 घंटे के भीतर ये खबर निकल कर सामने आ गई थी कि उस हेलीकॉप्टर में सवार 11 लोगों की मौत हो चुकी है और
4 के बारे में नहीं बताया जा रहा था, 3 के बारे में नहीं बताया जा रहा था। अब ये 3 कौन थे? एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत सर खुद, उनकी वाइफ मधुलिका रावत मैम, और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। सबको इस बात का इंतज़ार था कि कुछ खबर आए। शाम होती है और शाम को 6:05 पे एयरफोर्स ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट जारी करती है और उसमें बताती है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर और उनकी वाइफ मधुलिका रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने भी कहा कि लाशें इतनी बुरी तरह से जल चुकी हैं कि इनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल है। तो शिनाख्त का एक ही उपाय होता है, जैसे आपने कई मर्डर्स में भी देखा होगा कि अगर कोई डेड बॉडी को जला देता है तो केवल और केवल DNA ही बताता है कि वो डेड बॉडी किसकी है। तो अब डॉक्टर्स पर भी एक काम था, इसलिए शायद वो देरी कर रहे थे कहीं ना कहीं बताने की कि कितनी मौतें हुई है, क्या हुआ है। तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हमने अपने 13 लोगों को खो दिया हमारे देश के, जिसमें हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत सर, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बचे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। उनके फादर भोपाल में ही रहते हैं, वो पिछले हफ्ते भोपाल ही आए थे और सेना मेडल भी मिला था उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब सवाल ये निकल कर आता है कि इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या टेक्निकल फॉल्ट कोई आया था, या धुंध इसका कारण थी, या जो पायलट थे वो कम एक्सपीरियंस के थे? अब इसमें 2 बातें तो वैसे ही खारिज हो जाती हैं। वो कौन सी कि एक तो एयरफोर्स के जो पायलट थे वो एक्सपीरियंस नहीं थे। तो आपको ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एक साधारण सा पायलट अगर शुरुआत में भी कोई ज्वाइनिंग होती है तो बहुत ही चैलेंजिंग राउंड से होकर उनकी पूरे ट्रायल्स वगैरह लिए जाते हैं। और फिर वो तो CDS रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उसमें कोई चूक हो सकती है। हालांकि ये कोई पहला हादसा नहीं था जनरल रावत सर के साथ। इसके 6 साल पहले भी 2 फरवरी 2015 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उनके साथ उनके 2 आर्मी के सहायक भी थे और जब वो बच गए थे इसमें, हालांकि खुशकिस्मती से उनको मामूली चोट आई थी, और बड़े ही जिंदा दिल आदमी थे और बड़े ही बहादुर और जाबाज योद्धा। तो जब वो बच्चे थे और जब वो क्योर हो गए थे, तो जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि सर हादसा कैसे हुआ और क्या, तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसे हादसे मुझे मार नहीं सकते। मैंने 37-38 साल सेना में अपनी सेवा दी है, ऐसे हादसे मुझे नहीं मार सकते हैं। बड़े बहादुर थे वो। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि उसके 6 साल बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसमें उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, जिस मृत्यु ने हम सभी को हिलाकर रख दिया है। अब बिपिन रावत सर के बारे में कुछ जान लेते हैं। 4 दशक से भी ज़्यादा सेना का उनका करियर रहा। 43 ईयर्स आर्मी में उनकी सर्विस रही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जब 2 फरवरी 2015 को हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए थे पहली बार, तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और कोई ऐसे साधारण परिवार से नहीं। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत, वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। मतलब एक कोई छोटा पद नहीं होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल और फिर आप आर्मी चीफ बनते हैं। उनके चाचा भी आर्मी में रहे हैं। 3 पीढ़ियाँ उनकी आर्मी में सेवा देती आई हैं। 16 दिसंबर 1978 को उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। और जो उनका सरनेम है, इसके पीछे भी एक ख़ास वजह है जो आपको जानना ज़रूरी है। इनका जन्म जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हुआ और यहाँ के गढ़वाल शासकों ने वहाँ के राजपूतों को एक लड़ाके और एक योद्धा के रूप में जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने उनको रावत की उपाधि दी। और चूँकि दीपक रावत सर भी एक राजपूत थे, तो इसलिए उनका नाम जो था वो बिपिन रावत था। अब एक इत्तेफाक की बात देखिए कि दिसंबर से बिपिन रावत सर का एक खासा कनेक्शन है। दिसंबर में ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, दिसंबर में ही वो सेना प्रमुख बने, दिसंबर में ही वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख जिसे कहते हैं CDS बने, और दिसंबर में ही यानी कल उनकी दुखद मृत्यु हुई, जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उन्हें संबल दें और अपने चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दें।
इसी के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।